दिसंबर 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर वन प्रिपरेशन को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी आपको तैयारी करने से पहले अगर होगी, तो आपकी तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी एंड पेपर वन में बहुत इजीली आप इसकी मदद से अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकिता सूद एंड डेली ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे दिसंबर 2025 में होने वाले नेट एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको हेल्प करती हूँ, साथ में पेपर वन की डेली क्लासेस भी आपके लिए लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर वन है क्या, ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका अपडेटेड सिलेबस क्या है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हमारे पेपर पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पेपर वन एंड पेपर टू। अब पेपर टू तो हम सभी का सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। ये वो सब्जेक्ट है जो कि हमने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। पेपर वन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया पेपर होता है, एक नया सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल नया सिलेबस होता है एंड ये सबके लिए बिल्कुल कॉमन पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर वन अलग रहेगा, इंग्लिश वालों के लिए अलग रहेगा, हिस्ट्री वालों के लिए अलग रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस जो है वो सबके लिए कॉमन रहता है, पैटर्न सबके लिए कॉमन रहता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपडेटेड सिलेबस क्या है पेपर वन का। पेपर वन में टोटल 10 यूनिट्स हमारे पास होती हैं, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, इसमें हमारा मैथ्स और रीजनिंग आता है। यूनिट 5 को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसी के बेस पर आपकी यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन होती है। तो सजेशन यही रहेगा कि इन दोनों यूनिट्स को एक साथ पढ़कर चलें। लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स का जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर पूछा जाता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसमें आपके पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, पर्यावरण के जितने भी नियम हैं ये सब पूछे जाते हैं। और आगे है हायर एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये हैं 10 यूनिट्स पेपर वन की। इन 10 यूनिट्स में आप लोगों को एक खास चीज ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर वन का सिलेबस ले रहे हैं और उसमें से टॉपिक्स उठा करके अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ऐसा अगर करोगे ना तो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर वन के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स डायरेक्टली मेंशन नहीं किए गए हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डीप अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं, उसी में से कुछ सब टॉपिक उठा करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सिर्फ सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक से तैयारी नहीं हो सकती। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, फिर जाकर कहीं आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। और इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जिसका नया बैच 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में हम आपको डेली लाइव क्लासेस देंगे। लाइव क्लासेस के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, साथ में स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको टाइम मैनेज करना भी आसान होगा, करेक्ट आंसर ढूँढना भी बहुत आसान होगा। पूरे सिलेबस के नोट्स आपको मिल जाएँगे एंड साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी सभी स्टूडेंट्स को हम ऐड करते हैं, जिसमें कि अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं लाइव क्लास के बाद भी, उनको डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर टीचर्स के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएँगे एंड फाइनल रिविज़न के लिए आपको अपडेटेड मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में दे रहे हैं। साथ में ये क्वेश्चन बैंक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें से कि एज़ इट इज़ आपको सवाल देखने को मिलेंगे एंड एग्जाम में जैसे हिंदी इंग्लिश में सवाल आते हैं, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी। हमारे नए बैचेस दिसंबर 2025 और जून 2026 के लिए शुरू हो रहे हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए और लाइव क्लासेस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट पेपर वन लिखेंगे तो इस तरीके से कोर्सेज आपके सामने आएंगे। कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट है, बिल्कुल एग्जाम की तरह क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड डेली लाइव क्लासेस ऐप में आपको मिल रही हैं। आप चाहो तो इन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ अब हम डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं कि लेटेस्ट पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस में आपको बता दिया कि टोटल 10 यूनिट्स हमारे पास हैं।
पैटर्न की बात ये आती है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएँगे, एक सवाल है, 4 ऑप्शन है और बात खत्म, बहुत ईज़ी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो कम से कम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आपको टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल में समझ है, तो ही आंसर निकल सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गए आपके बेसिक एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के रूप में। आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको सिर्फ इतना सा इस पैटर्न में जानना है कि कौन-सी स्टेटमेंट सही है, कौन-सी गलत है, ट्रू या फॉल्स। दोनों के केस में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तीसरा पैटर्न जो पूछा जाता है वो है मैच द कॉलम के क्वेश्चंस, ठीक है? चौथे पैटर्न में आप लोगों से मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि मान लो टीचिंग का कोई मॉडल है, उसका नाम लिखा है और उस मॉडल से रिलेटेड 5 से 6 डेफिनिशंस आपको दी जाएँगी। वो जो 5 से 6 डेफिनिशंस होंगी आपको बताना होगा कि इसमें से कौन-कौन सी डेफिनिशन इस मॉडल से मिलती हैं और कौन-सी नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको लेटेस्ट पैटर्न के अंडर पूछे जा रहे हैं और ये ऐसे सवाल होते हैं स्टूडेंट जिसमें कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। एंड बिल्कुल नया पैटर्न जो कि 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पैटर्न है आपका सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस का। अब सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस का क्या मतलब है? मान लीजिए आप लोगों को जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन आ गया कि कोई भी एक रिसर्च अगर आपको करनी है तो उस रिसर्च को करने के क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं? आपके सामने 5, 6, 7 स्टेप्स लिखे होंगे। इधर-उधर करके स्टेप्स लिखे होंगे, आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में उनको लगाना होगा। तो ऐसे सवाल बहुत एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसके बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी प्रोसेस अगर आप पेपर 1 के अंडर कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इस तरीके का एक चेंज हुआ है और दूसरा बड़ा बदलाव पैटर्न में ये भी हुआ है कि पहले बोला जाता था कि हर एक यूनिट में से 5 सवाल पूछे जाएँगे। इसी तरीके से 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन्स आते थे। लेकिन नए पैटर्न में ये एक चेंज हुआ है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कुछ ऐसी यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पर अब 5 नहीं बल्कि 6 या 7 क्वेश्चन्स भी पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसी यूनिट्स हैं फिर जहाँ पर 3 क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। तो ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि पहले समझो, क्या करना है, क्या पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझो फिर तैयारी करो। अगर आपको यूनिट वाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपके साथ ज़रूर लिस्ट शेयर कर दूँगी कुछ ही देर में, ठीक है? इसके अलावा देखिए हमारा पेपर बहुत जल्दी आने वाला है अभी एंड आप लोग पेपर 1 पर फ़ोकस करो। ये देखो हमारे 2024 के व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट्स की स्क्रीनशॉट्स, रिव्यूज़ आपको दिखा रही हूँ। जेआरएफ क्लियर हो गया है पेपर 1 की हेल्प से ही। हमारी क्लासेस उन्होंने जॉइन की थी। देखो बहुत ही ईज़ी ट्रिक्स उनको बताई थी जिससे कि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि टाइम मैनेज करना भी आसान हुआ था। ये देखिए ये भी जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। पेपर 1 की मदद से ये कह रहे हैं कि जेआरएफ निकल गया। अक्टूबर में किसी स्टूडेंट ने बैच को जॉइन किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका जेआरएफ क्वालीफाई हो गया, हमारी ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से। तो ये एंडलेस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देखो अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने 192 स्कोर किया था और उनका नेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हुआ था। तो ये देखो 2 से 3 महीने हैं स्टूडेंट्स अभी आपके पास भी। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन को ईज़िली क्वालीफ़ाई किया जा सकता है हमारी क्लासेस से। तो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाएँगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है? सो ये देखिए एंडलेस रिज़ल्ट्स हैं, 2023 के बच्चे भी हैं, 2024 के हैं, 2025 ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये जून 2025 के रिज़ल्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं। ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रख के तैयारी शुरू करिए एंड अगर आपको मैं बताऊँ कि कितने साल के पीवाईक्यूज़ पढ़ने हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को देखिए वैसे तो बोला जाता है, पता नहीं कौन ये बातें फैला रहे हैं कि टोटल 10 साल के पीवाईक्यूज़ करें।
10 साल के पेपर 1 के पीवाईक्यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2018 में तो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, राइट? तो आप लोगों को इतना ज़्यादा मतलब दो 10 साल के पीवाईक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ़ एक काम करिए 2023, 2024 और जून 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं से सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई करने से आप लोगों का बहुत आसानी से एग्ज़ाम जो है वो क्वालीफ़ाई हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपको 5000 एमसीक्यू बताए हैं इस कोर्स में मिलेंगे। इसमें आप लोगों को सभी पीवाईक्यूज़ एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी इसी के साथ में मिल रही है। गारंटी दे रही हूँ कि एज़ इट इज़ सवाल आएँगे। कोई भी सवाल में अगर अटक जाते हो, लाइव क्लास के बाद सिर्फ़ पीडीएफ से पढ़ रहे हो, अटक रहे हो, तो आप या तो लाइव क्लासेस में उसको क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन के साथ। इस एक्सप्लेनेशन से ही आप लोगों के बड़े आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हो जिसकी नई क्लासेस 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए फिर डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।